संकल्प इस तरह से यात्रा निकाले, सभा कर करके लोगों के बीच में जा करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार की सरकार और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं, जो अपने आप को दलितों शोषितों के शुभचिंतक बताते हैं, जिस तरह से दलित के एक बड़े नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के साथ अपमान किया है, उनको अपमानित करने का काम किया। और माननीय जीतन राम मांझी जी एक दलित एक व्यक्ति का नाम नहीं है, पूरे एक समाज और एक चिंतन है। और उनका अपमान करने का मतलब है कि पूरे दलित समाज को और पिछड़े और गरीब समाज को अपमान करना, और ख़ास करके जब सदन में ही उनका सम्मान नहीं हो पाया, तो आप सोच लीजिए कि गांव घर में जो देहातों में रहते हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा उनके शासन प्रशासन के द्वारा। इन्हीं बातों को लेकर इसी का आह्वान करने, जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग का जो भीड़ मिल रही है, जो लोगों का उत्साह मिल रहा है, एक दर्शाता है कि आने वाला समय गरीबों का है। और जो इस तरह का व्यवहार दलितों महिलाओं के साथ, चाहे गरीबों के साथ करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, उनके साथ जनता कभी मन न्याय नहीं करेगी। उनको दिखाने का वोट में काम करेगी, जो उनका अधिकार है। वोट का समय आएगा, जो चुनाव है, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे 25 का चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा, उसमें जनता सबक सिखाएगी। हम लोग को पूर्ण आशा विश्वास है। इसी के लिए हम लोग आज इस तरह के कार्य करते हैं। क्या संकल्प लिया गया है सर? पहले भी आपको संविधान ने क्या अधिकार दिया हो, क्या क्या उनको मिला है, तो जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से सबल नहीं होंगे, राजनीति को समझेंगे नहीं, तो अपने अधिकार को भी नहीं समझेंगे। जब तक अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो उनका विकास नहीं होगा। इन्हीं मुद्दों के लेकर हम लोग इस तरह संकल्प सभा का आयोजन किया गया है मानपुर प्रखंड के खेल परिसर में। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हम लोग गरीब लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से आदरणीय श्री मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का विधानसभा में जिस तरह से बेइज्जती किया, अपशब्द बोला, उसका बदला पूरा गरीब जनता लेगा। एक एक जनता जो है वो आक्रोश में है। और ये तो आप जानते हैं प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हमें लाठी पहने से बदला नहीं लेना है, हमें वोट देकर बदला लेना है। और पूरी गरीब को हम जगा रहे हैं, गरीबों को, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, सारे लोग जाग रहे हैं। और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का बदला पूरा गरीब समाज मिलकर लेगा। और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में नीतीश जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ने देखा कि जिस तरह से वो मांझी समाज में कहते हैं कि 50% मांझी अमीर हो गया है, तो मैं तो पिछले 10 दिन से मानपुर में गांव-गांव में घूम रहा हूं, मुझे तो कोई अमीर लोग दिखते ही नहीं हैं। पता नहीं किस तरह से वो सर्वे किए हैं। अगर इसी तरह से गरीब लोग चुप रहेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि कागज़ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिखा दें कि 100% गरीब मांझी लोग अमीर हो गया है। तो इसी का विरोध है, इसी का एक मन में कसक है, जिसको यहाँ भारी संख्या में आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी, आप आगे बढ़िए, हमारी आवाज़ और हक की लड़ाई आप पटना और दिल्ली में बिना डर के लड़िए। हम आपके पीछे जन सैलाब के रूप में खड़े हैं। सारे प्रखंडों में हम लोग गया के सारे प्रखंडों में कर रहे हैं। पिछले दिनों सरघाटी में हुआ था, आज आप देख रहे हैं कि मानपुर में हो रहा है, 17 तारीख को बेला में है। तो सारे प्रखंडों में काफ़ी भीड़ जुट रही है, लोग जनसैलाब के रूप में आ रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि नीतीश जी का समय पूरा हो गया है। और आने वाले लोकसभा में गया से आदरणीय डॉक्टर संतोष मांझी जी को हम लोग को सांसद भी बनाना है। और आने वाले 2025 में नीतीश जी को अपने उनके गद्दी से उतारना, यही गरीबों का मांग है। कोई हम पार्टी का ये मांग नहीं है। मैं गांव देहात में जा रहा हूं तो गरीब लोग में जो एक आक्रोश देख रहा हूं, एक जो उनमें विश्वास देख रहा हूं जीतन राम मांझी जी के प्रति और नीतीश जी के प्रति जो आक्रोश देख रहा हूं, उससे लगता है कि आने वाले समय में नीतीश जी